Taliban re-established control over vast sections of Afghanistan with a shadow government, and then set their sights on taking over neighboring Pakistan and its nuclear weapons. Control of Pakistan and its arsenal could make them a global threat. We must deny Al-Qaeda a safe haven. We must reverse the Taliban's momentum. It is from here that we were attacked on 9/11, and it is from here that new attacks are being plotted as I speak. It was only a matter of hours after the first plane hit the World Trade Center on 9/11 that we were told who to blame. You know, senior U.S. intelligence officials, or one senior U.S. intelligence official, says now that the U.S. is 90% certain that bin Laden was responsible for today's attack. Would you concur with that conclusion? I think that's a very good possibility. You have to look at who has the organization and who has the capability to do something like this. And of course, bin Laden's Al-Qaeda organization has to be right at the top of the list. अफ्रीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने कहा है कि अदालत को उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी में मुलविस अफराद का ट्रायल करना चाहिए कि उसामा बिन लादेन की एबटाबाद में मौजूदगी का कोई ना कोई तो जिम्मेदार था। The fact of the matter is, सबसे खौफनाक जंग पाकिस्तान के खिलाफ फैसल मुसल्लत है इस वक्त, वो इंफॉर्मेशन वॉर की है, प्रोपेगेंडा की है, डिसइंफॉर्मेशन की है, झूठ की है, लाइज की है। और इसका जो वेपन सिस्टम है वो प्राइवेट मीडिया है, पाकिस्तानी प्राइवेट मीडिया, जो बिक चुका है। अक्सरियत इसमें बिल्कुल दुश्मनों के हाथों या बिक चुकी है, या दाना दुश्मन है या नादान दोस्त है। हुदैबिया गलत थी और हजरत ने सुलह हुदैबिया की, कमजोर थे, ताकत नहीं थी इतनी, सुलह हुदैबिया करनी मुमकिन नहीं है। देखिए, मुस्लिम दुनिया में 700 साल से अंधेरा है, ना इजाद है, ना किताब है, ना तहकीक है, ना जुस्तजू है, ना लाइब्रेरी है, ना यूनिवर्सिटी है। ये मजहब की वजह हमें उस अंधेरे से निकलना चाहिए मुसलमानों को। आप नोट करेंगे इस बात को कि पहले इस बात को चैलेंज किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट ही नहीं था, कायद आजम सेकुलर थे, इकबाल का कोई रोल ही नहीं था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन गलत थी, इस्लामी दफात को आइन से कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना चाहिए, आर्टिकल 62 और 63 खुराफात हैं। हम कोई छोटे बच्चे, कोई बेवकूफ लोग हैं, हमें पता नहीं है पूरा पाकिस्तान यूएसएड चला रहा है, करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात वो मीडिया को दे रहे हैं, तो उसके बाद मीडिया कैसे अमेरिका की मर्जी के खिलाफ बात कर सकता है? President Obama has announced his plans to pledge $50 million to the Pakistani. The thrust of U.S. policy in the region, Afghanistan and Pakistan, is to provoke a civil war in Pakistan, to break up Pakistan and prevent Pakistan from becoming an energy corridor between Iran and China. War on terror is basically a third world war. और पाकिस्तान का लिबरल सेकुलर मीडिया, उसको ये ड्यूटी दी गई है कि ये बात मुंह से निकालनी नहीं है तुमने। उनको ये कहा गया है कि कौम को तुमने बेवकूफ बना के रखना है, ये नहीं बताना कि अमेरिका जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में कर रहा है उसका मकसद पाकिस्तान को सोमालिया बनाकर, इराक बनाकर, युगोस्लाविया बनाना। एक मुल्क है दुनिया में सोमालिया, जहां के पायलट्स रोज उठा के हमारे बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं। सोमालिया इज अ फेल्ड डिसफंक्शनल स्टेट, जहां पे कुछ अर्सा पहले अमेरिकन दाखिल हुए थे, बेड़ा गर्क करके निकल गए, सोमालिया को फेल्ड स्टेट छोड़ गए क्योंकि उनके और किसी काम का नहीं था। एक मॉडल है सोमालिया जो इस वक्त पाकिस्तान को ये बना रहे हैं, इकोनॉमिक कोलैप्स, टेररिज्म, दहशतगर्दी, मिलिटेंट ग्रुप्स, टीटीपी, बीएलए, बीआरए, ये सारा सिलसिला।
दूसरा मॉडल है कि जब बिल्कुल कमजोर कर लेंगे तो फिर ये अफगानिस्तान और इंडिया से दाखिल होंगे, एफपैक और कोल्ड स्टार्ट मिलिट्री डॉक्ट्रिन के तहत आपको इराक बनाएंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड, जैसे लिबिया में था। पाकिस्तान को सोमालिया बनाना है, फेल्ड स्टेट, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान इज अ डिसफंक्शनल करप्ट स्टेट, फेल्ड स्टेट विच इज नॉट केपेबल टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। फिर ये यूएन मूव करेंगे, यूनाइटेड नेशंस जिस तरह लिबिया के खिलाफ यूएन रेजोल्यूशन लेकर आए थे कि जी पाकिस्तान के एटमी हथियारों की हिफाजत के लिए हम दाखिल होते हैं, ठीक है, हम दाखिल होते हैं। डेमोक्रेसी इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है पाकिस्तान को तोड़कर डिसमेंबर करने का। 60% पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालत जंग में, बॉर्डर्स के लिए तो फौज ही नहीं है हमारे पास। अब इंडिया दाखिल होगा क्योंकि नेटो की सप्लाईज आपने छोड़ दी हैं। नेटो की सप्लाईज अफगानिस्तान अगर पहुंच गई तो इसके बाद ये अफगानिस्तान से दाखिल होंगे पाकिस्तान में। एक रात में पाकिस्तान निकल सकता है, कोई इशू नहीं है। इस हुकूमत को उठाएं, टेक्नोक्रेटिक पेट्रियोटिक केयरटेकर लाएं जो रूथलेस अकाउंटेबिलिटी करें, लोगों की गर्दनें उतारनी पड़ेंगी, दहशतगर्दों की भी, करप्ट की भी, गद्दारों की भी। ये नहीं करेंगे तो फिर आप सोमालिया से इराक, इराक से यूगोस्लाविया बनेंगे।